जय हिंद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए आप लोगों को उस दिन जो है 80 मीनिंग दिया गया था। अगर आप जो है उसको नहीं देखे हैं तो एक बार जाके विजिट करिए, क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, क्योंकि वो बेसिक मीनिंग है जिससे आप लोगों को ग्रामर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आज आज का टॉपिक है सेंटेंस, ठीक है, जिसको वाक्य कहा जाता है। अब इस ये होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो है उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। कई प्रकार का यहाँ पे वाक्य दिया गया है और पांचों टाइप्स इसी में है। उदाहरण के तौर पे, काजल राघवानी संतोष पागल की बहन है, क्या वह भी पागल है? ठीक है, वह पागल नहीं है, किसी से बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वह दुर्गेश, मतलब क्योंकि दुर्गेश नाई उसके चाचा है। देखिए यहाँ पे रील का जो चीजें है उठा के रख दिया गया है, क्योंकि आजकल आप लोग जो है रील बहुत ज्यादा देख रहे हैं। अब देखिए ज्यादा देखेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, रील कभी नहीं खत्म होगा और आपका जीवन खत्म हो जाएगा। जान लीजिए कि अगर दिनों रात अगर बच्चा रील देख रहा है तो उसको एक बीमारी हो गई है, रीलोफीबिया। ठीक है, रीलोफीबिया हो गया है, जान लीजिए। उसका एक ही इलाज है, हरियर बांस रहे, ठीक है, उसी से उसका धोइया हो, कायदे का मोबाइल छीन लें। क्योंकि देखिए आजकल के मतलब जो बच्चे हैं ये फोन ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर और इस सब का जिम्मेदार उनके माँ बाप है, पेरेंट्स हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है तो उसके बाद जो है तुरंत मोबाइल थमा देंगे उसको कि कार्टून देखो बच्चे। नहीं, अरे भाई हम लोग जब रोते थे तो मम्मी तीन चार जो है थप्पड़ भी मारती थी और नीचे वहां बैठा के जो है ना वही लोटा वही भुइया, ठीक है। और जो है ऐसे ये काम पहले होता था, तो कहने का मतलब है कुछ उसमें सुधार था। तो आजकल के जो बच्चे हैं जो है एकदम शुरू से जो है मोबाइल मोबाइल और फ्री फायर खेल रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं जो है जो उनको अपने तरफ आकर्षित कर रही है, तो उससे बचेंगे। ठीक है, हाँ सब चीज अब देखिए आधुनिक जमाने में जो है, अब देखिए अब यहाँ पे कार फॉर्च्यूनर वगैरह लेके सब चल रहे हैं। आप अगर जो है टूटी साइकिल लेके चलेंगे तब भी जो है आप समाज के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब आपके पास खूब पैसे हैं और आप फटा हुआ कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है आधुनिक जो मतलब मॉडर्न युग है, तो इसके मुताबिक आप नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब थोड़ा बदलाव तो चाहिए, लेकिन इतना बदलाव नहीं कि फोन जो है एक निर्जीव चीज है। देखिए हम ही लोग उसको बनाए हैं और हम ही लोग उसका शिकार हो गए। ठीक है, यहां तक कि जो है टॉयलेट में भी जा रहे हैं फोन लेके जा रहे हैं। ठीक, तो इससे बचना है, इससे बचना है। थोड़ा फोकस जो है पढ़ाई पे करना है, जिससे हम अच्छे नागरिक बन सके, भारत के अच्छे नागरिक बन सके और जो है समाज में एक अच्छे नागरिक बन सके, जिससे आने वाली जनरेशन और भी अच्छी हो। अब मोबाइल थमाएंगे तो आने वाली जनरेशन तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से होगी। ठीक है, कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं इस समय जो है रीलोफीबिया का शिकार हुए हैं, ठीक है, फ्री फायर का शिकार हुए हैं। तो इस चीज से अपने आप को बचाना है, ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर शुरू से आप पढ़ेंगे तो ये लैंग्वेज बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, या आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए सेंटेंस जो भी हम वाक्य बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए अभी जो बोला गया, कई प्रकार के वाक्य बोले गए, ठीक है, तो टाइप ऑफ सेंटेंस मतलब बोलने के प्रकार। अब देखिए जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच था बोलने का प्रकार, तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस है, कहने का मतलब वाक्य कितने प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं। डेली कुछ ना कुछ जरूर बोल देते हैं। जाहिर सी बात है किसी से आप बात करेंगे तो वाक्य ही बोलेंगे। ठीक है, अब वाक्य किसे कहते हैं ये देखिए, the combination of two or more words is called a sentence। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। इसका मतलब है कि कई शब्द आपस में मिलेंगे। देखिए ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ऐसे करके मिलेगा और फुल स्टॉप या कामा कुछ भी लगा रहेगा, तो ये जान जाइए कि क्या है, वो वाक्य हो गया एक। ठीक है, अब वो वाक्य किस तरह से, उसका जो है 5 प्रकार है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब है कि जो है 5 प्रकार होते हैं वाक्य के, वाक्य के 5 प्रकार। कहने का मतलब है कि इसी तरह से हम अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ हम बोलते रहते हैं। ठीक है, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कभी चीजों को सुन के दुख का भाव प्रकट होता है, तो सब यहाँ पे लिखा गया है। आइए एक एक को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जिसको कथनवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इसका मतलब है जिस जिस वाक्य से केवल कथन का बोध हो, केवल कथन का बोध हो, या वह वाक्य साधारण हो, इन सब से
अभी देखिए साधारण वाक्य किस तरह से होगा, राजू एक अच्छा बालक है। देखिए यहां से जो है, अब देखिए राजू बाजार जा रहा है, एकदम साधारण है, कथन कहा गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल, एक अफर्मेटिव, एक जो है निगेटिव। नकारात्मक भी होगा, अगर राजू अच्छा बालक नहीं है तब भी वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मतलब टाइप है इसका दो प्रकार है, एक अफर्मेटिव जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, एक जो है निगेटिव है। तो निगेटिव मतलब नकारात्मक चीजें ना के रूप में अगर दी है तब भी जो है, यहाँ पे देखिए अब देखिए वह पागल नहीं है, इसका मतलब है कि जान जाइए कि वह पागल नहीं है, तो ये कथन दे दिया गया है, किसी के बारे में बताया गया कथन के रूप में, ठीक है। जब चीजों को सुनकर, अभी जब आश्चर्य वगैरह का भाव प्रकट होगा तो अब दूसरा वाक्य है, जब वो चीजें सिंपल में है तो आप जानेंगे कथनवाचक वाक्य, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, कहने का मतलब है, इसका परिभाषा होगा, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे, क्या तुम उमरिया जा रहे हो, क्या तुम धनघटा जा रहे हो, क्या तुम पागल हो, क्या तुमने खाना खाया, बाबू ने खाना खाया, बाबू सोना करते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बाबू ने खाना खाया, ऐसे बोलते हैं ना तोतली आवाज में, तो कहने का मतलब है कि वो सब प्रश्नवाचक वाक्य के हिसाब से हम बोल रहे हैं। वो बोलेगी, अगर मान लो किसी से पूछ रहे हो बाबू ने खाना खाया, तो वो बोलेगी अभी बाबू ने खाना नहीं खाया, इसका मतलब है बाबू ने खाना नहीं खाया, इसका मतलब है नहीं आ गया, तो आप ये क्या नाम है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का एक रूप होता है, ठीक है, इसका प्रकार होता है। अब आप पूछ रहे हो क्यों नहीं खाया, तो इसका मतलब है क्यों नहीं खाया, तो वो प्रश्न आप पूछे क्यों नहीं खाया, तो वो कुछ ना कुछ जवाब देगा। आप ऐसा, जैसे कोई वाक्य आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब कोई अगर सामने से मतलब जवाब दे रहा है तो जान जाइए कि आप जो है प्रश्नवाचक वाक्य बोल रहे हैं। इसका मतलब है आप कहां से आ रहे हो, मैं यहां से आ रहा हूं। जैसे कोई पूछेगा क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ऐसे, ठीक है। ये सब जो है प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, और उसी को अगर प्रयोग में लाते हैं वाक्यों में तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, ठीक है। अभी उदाहरण के माध्यम से अभी पांचों प्रकार उसी में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। जब आप किसी को आज्ञा या आदेश, जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव आदि का बोध हो, उसको जो है आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लेकर आइए, बड़ों का आदर कीजिए, ठीक है। ऐसे अगर कोई कह रहा है तो कहने का मतलब है ये आज्ञा सूचक वाक्य है, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। अनुरोध किया गया, रिक्वेस्ट किया गया है, कृपया इधर आइए। आजकल के ढीठ लोग हैं, जान ही रहे हो, उसको फुसलाना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बोले कृपया यहाँ आइए, तो जान जाइए इंपरेटिव सेंटेंस है। इधर आओ, जान जाइए कि जो है कोई आदेश दे रहा है आने के लिए। एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। अब आजकल का जो है ना, जो बहुएं आ रही हैं, अगर कह दोगे एक गिलास पानी लाओ, अगर मान लो आप बुढ़े हो गए हो, कह दिए एक गिलास पानी लो, नहीं ले, ठीक है। तो कहने का मतलब है कुछ चीजें मॉडर्न ही होगा भाई, मॉडर्न ही, ठीक है। तो कहने का मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, इसका मतलब सलाह सुझाव दिया रहेगा, अनुरोध किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से वाक्य आते हैं तो जान जाइए कि इंपरेटिव सेंटेंस वाक्यों को पहचानना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिया गया है, अभी सब आपको बताया जाएगा एक ही बार में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिससे आश्चर्य, सुख, दुख, प्रसन्नता, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख, सुख, प्रसन्नता आदि का बोध होता है उसको कहा जाता है आश्चर्य सूचक वाक्य, या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब देख लीजिए आप सब, क्या उदाहरण होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर मैच जीत जाते हैं तो हम लोग चिल्लाते नहीं है कि अरे हम मैच जीत गए, इसका मतलब है कि हमारे अंदर खुशी होती है, चिल्लाते हैं हुर्रा वी वॉन द मैच, ठीक है। उसके बाद आप पास हो गए हो, इसका मतलब है कि आप अगर पास हो गए हो तो आपके अंदर खुशी का माहौल होगा, ठीक है। आप फेल हो गए हो, दुख का माहौल होगा, लेकिन तब भी वो
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि बताया गया दुख सुख प्रसन्नता सभी चीजों का बोध होगा। तो जान जाओ कि कौन सा वाक्य है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज अभी समझ में आ रहा होगा उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए इच्छा सूचक वाक्य, अब देखिए यहाँ पे अगर कहा गया ना एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव को जोड़ते हैं एक ही बार में। अब देखिए कहा गया कि जो है संतोष पागल मर गया, संतोष पागल मर गया, तो कहने का मतलब दुख हुआ कि नहीं। ठीक है, अभी अचानक में कोई चीजें हो जाए ना तो आश्चर्य से मतलब हम लोग चौंक जाते हैं। अगर कोई कहते संतोष पागल मर गया तो बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है, दुख का भाव प्रकट करेंगे। अब ये नहीं संतोष पागल मर गया, संतोष पागल मर गया बहुत अच्छी बात है, संतोष पागल मर गया। तो कहने का मतलब है कोई अगर व्यक्ति का डेथ हो तो वगैरह हो जाता है तो अगर दुश्मनी है तो क्या हुआ, थोड़ा दुख का भाव प्रकट होता है, वहां पे मन दुखी हो जाता है। तो जान जाओ कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अब ये नहीं तो हम खुशी में हो मर गया मर गया मर गया मर गया ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, अगर आप किसी को आशीर्वाद श्राप, ठीक है, ये अपनी इच्छा से अंदर से भाव प्रकट हो रहा है तो कहने का मतलब वो इच्छा सूचक वाक्य है, इच्छाएं हैं तो आपकी। ठीक है, आप किसी को कहते हैं आपके लिए अगर कोई चाउमीन बजरिया से लेकर आया तो आप बहुत खुश होंगे, बोलेंगे कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ते खुश रहो भाव, जुग जुग जिया। ठीक है, ऐसे नहीं कहते जुग जुग जिया, अगर मान ले दादी उदी पानी उनी दे दे जुग जुग जिया बच्चा, तो कहने का मतलब है वो आशीर्वाद देते हैं तुम्हें। ठीक है, तो आशीर्वाद देते हैं एक मतलब है इच्छा प्रकट के नीनापन। ठीक है, तो कहने का मतलब वो इच्छा सूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन दादी मम्मी दवाई एक जो है कानीन की दवाइयां ले ले आया तू ना लेके इला, ठीक है, तो कहने का मतलब वो कहीं जो है हमारा कमवे ना करे तक को उल्ट जाता हो। तो कहने का मतलब अब देखिए अब उसको श्राप दी लेकिन दादी वादी नहीं श्राप देती, जान जाओ। बस उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है, ये चीजें आम जीवन के लिए तो है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो जिनका कैरेक्टर यहाँ पे बोला गया, जिसका नाम बोला गया, कहने का मतलब है उन चीजों से कोई ताल्लुकात नहीं, बस आप लोगों को समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए दादी और दादा जिसके घर में है ना, वो घर जो है इतना सुंदर और अच्छा लगता है ना कि क्या बताएं। ठीक है, बस उनका बस उदाहरण ले लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए कहने का मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब मान लीजिए कोई लड़की का उदाहरण ले लेते हैं। अगर मान लीजिए बाजार में जा रही है, उसके बाद आप बोले वाह कितना खूबसूरत लड़की है, तो कितना खूबसूरत इसका मतलब अंदर से प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता आ रही, इसका मतलब आश्चर्य हो रहा है बहुत सुंदर है। ठीक है, तो आश्चर्य बोधक होगा, मतलब आश्चर्य सूचक होगा, एक्सक्लामेटरी होगा। अब वही लड़कियां अब कुछ बोले बोले एक्सक्यूज मी, अब बोले कि मारा बब्बा उल्ट जाबा, इसका मतलब है मारा बब्बा उल्ट जाबा, तो इसका मतलब वो शराब दे रही है ना, उल्ट के चल जा, तो इसका मतलब वो शराब दे रही है। ठीक है, कहने का और ऐसे बोल दी तुम जो है पागल हो क्या, इसका मतलब है तुम पागल हो क्या, क्या आ गया, तो इसका मतलब है क्या नाम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए आप लोगों को यही अगर बताया जाए कि ऑप्टेटिव का मतलब है जब मान लीजिए छोटा बच्चा है पैर छुआ तो आशीर्वाद भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, अगर ऐसे बोलते हैं अगर हम, ठीक है, चिरंजीवी भव, तो ऐसी चीजें जो होती हैं। अब कह दिया गो टू हेल, आजकल की लड़कियां ज्यादा बोले गो टू हेल, ठीक है, तो कहने का मतलब गो टू हेल बोल दी तो हेल में मत जाना। ठीक है, अब कहने का मतलब है यहाँ पे रहना। ठीक है, अब ये बता देना उससे, उससे बता दो, मेनाज से पढ़ोगे उससे बताओ कि आज जो बन रही हो तुम आलिया, तुमको मिलेगा कालिया। अब इसीलिए जो है हम पढ़ लिख कर अगर महान बन जाएंगे तो तुम्हारे लिए बजाएंगे तालियां। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आलिया और कालिया हो गया है। कहने का मतलब है आप अगर किसी को शराब दे कि जा हमके छोड़ के गई तुम्हें करिए मिली, ठीक है, अगर तुम्हें करिए मिली तो कह देला, अगर केहू करिए मिली तो तू शराब दे दे, है ना, श्राप दिए उसको, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए ये पांचों प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना मिनट हुआ है बाबू, 14। ठीक, देखिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मजा। देखिए
काजल राघवानी संतोष पागल की बहन है, क्या वह भी पागल है? तो काजल राघवानी संतोष पागल की बहन है, कथन कहा गया, बोला गया साफ सीधी बात। तो कहने का मतलब यही है असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। क्या वह भी पागल है? प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह पागल नहीं है, इसका मतलब है असर्टिव सेंटेंस। ये क्या नाम है? हाँ, असर्टिव सेंटेंस। सिंपल निगेटिव सेंटेंस दिया, क्योंकि देखिए दुर्गेश नाई उसका चाचा है, असर्टिव सेंटेंस कुछ नहीं कहा गया है, असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए काजल, अब बोला एक दिन संतोष ने काजल से कहा, मतलब कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब यहीं से आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए क्या, काजल एक गिलास पानी लाओ, काजल एक गिलास पानी लाओ। तो इसका मतलब कह दिया कि काजल एक गिलास पानी लाओ, तो कहने का मतलब है वो आज्ञा, मतलब आदेश दिया, या तो अनुरोध ही किया होगा, क्योंकि ये काजल राघवानी है, संतोष पागल है, तो अनुरोध ही किया होगा, या तो ऑर्डर ही दिया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा, कथन कहा गया कि मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा, लालच दे रहा है। ठीक है, संतोष लालच दे रहा है। देखो वह बहुत खुश हुई। अब देखिए उसके अंदर जो है खुशी का भाव प्रकट हुआ, तो इसका मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिए कहानियां अगर हैं, कहानी में सब चीज, फिल्म देखते हैं 5 सेंटेंस रहता है उसमें, फिर कभी कभी जो है हीरो एक्टिंग करता है, अच्छा लगता है, नॉर्मल बोल रहा है, कभी गुस्से में बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई सेंटेंस है वो सब। ठीक है, उसके बाद देखिए तभी उसके चाचा छत से फिसल कर, मतलब छत से फिसल कर गिर गए। यहाँ पे देखिए छत से फिर लिख दिया गया था, तभी उसके चाचा छत से फिसल कर गिर गए। इसका मतलब है अब ये जब गिर गए तो इसका मतलब क्या खुशी का भाव प्रकट होगा? नहीं होगा। अब देखिए और मर गए, अब तो और दुख का भाव प्रकट हो रहा है कि वाक्य आगे बढ़ा दिया गया कि और मर भी गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है मर गए, इसका मतलब आश्चर्य हुआ, और चाचा मर गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब देखिए अब लोग हैं, अब उनके मतलब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, इसका मतलब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। प्रार्थना, आशीर्वाद, श्राप, ये सब अगर आता है वाक्य में तो जान जाइए क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। अब देखिए ये चीजें आप पढ़िए, उसके बाद जो है हिंदी से अंग्रेजी कल से जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसी वीडियो के जस्ट बाद वो अपलोड किया जाएगा, 1 नंबर का वीडियो रहेगा। देखिए अगर आप डेली पढ़ते हैं ना तो पक्की बात है अंग्रेजी सीख कर जाएंगे, पक्की बात है, गारंटी है, बस 80 मीनिंग वाला याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए सुधीर नाम है, ग्राम दूलमपुर, पता कर लीजिएगा। फेस टू फेस की अंग्रेजी नहीं आ रही है, हमसे मिलिए, क्यों नहीं आ रही अंग्रेजी, समझने के लायक बना दूंगा। और देख लीजिएगा कि अगर देखिए बोलने लायक नहीं बनाऊंगा, जो कहना साहब वहां बोलिए जहां पे आपको प्रयोग करना, वहां बोलिए, वहां पे बोलने लायक बनाऊंगा। लेकिन ये कहिए कि हम चाहे जहां अंग्रेजी जो है पान कार्ड रखते हैं और हाउ आर यू कार्ड, ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो मार खा जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप वही प्रयोग करेंगे जहां पे आपको प्रयोग करना है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसको जो है छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।